हाय जेमिनाई, मिथुन राशि, वेलकम टू प्लेस्ड बाय यूनिवर्स चैनल। और ये है आपकी दिसंबर 2020 की रीडिंग। और ये बेसिकली एक लव रीडिंग है या करियर रीडिंग, देखते हैं आप उस हिसाब से। जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेंट तो ऐसा नहीं है। अगर ये रेजोनेंट नहीं होती तो आपकी सन एंड मून साइन आप चेक कर सकते हो और उस हिसाब से आप दूसरी राशि को देख सकते हो। ठीक है, सो ये तो हम देखेंगे। और एक और चीज़ है, मैं संडे को आ रही हूँ लाइव यूट्यूब पे। मैं टाइमिंग डाल दूँगी, और तो इसके लिए आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे लाइव में आप अपने पर्सनल क्वेश्चंस पूछ सकते हो। एक मिनिमल कॉस्ट रहता है, क्योंकि मैं जेन्युइन लोगों को आंसर दे सकूँ इसके लिए। सो अगर आप चाहे तो आप उसमें आ सकते हैं और लाइव ज्वाइन हो सकते हैं, और आप मुझे आपके पर्सनल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मैं लाइव आपको आंसर दूँगी। ठीक, फिर उस हिसाब से देखेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मैं नोटिफिकेशन में डाल दूंगी, आपको नोटिफाई कर दूंगी कि कब मैं लाइव आ रही हूँ, कितने बजे, और कौन डेट एंड टाइम, वो सब हमारा लाइवली आ जाएगा। तो अब हम जाते हैं आपकी राशि में। जब मैं शफलिंग कर रही थी तब मुझे जो कार्ड्स दिखाई दिए वो ये है कि अगर आप लियो के साथ, आप कुछ जेमिनी लियो के साथ डील कर रहे हैं, यानी कि सिंह राशि के साथ, और उनके वापस आने के चांसेस है आपकी लाइफ में। अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हो तो वो वापस आने के उनके चांसेस है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो हम स्प्रेड लगाते हैं, फिर देखते हैं। नहीं, मिथुन राशि, राइट, ठीक है। सो ये है आपका बेसिकली स्प्रेड। फर्स्ट कार्ड आपका देखते हैं। ओ माय गॉड, 3 ऑफ सॉर्ड्स, उसको क्रॉस ओवर कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मिथुन राशि, आपके लिए गुड न्यूज़ है। एक सेकेंड, मैं जस्ट इसका कम कर देती हूँ। ठीक है, ओके। तो अभी आप कार्ड्स देख सकते हैं, राइट। ओके, सो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप ये सोच रहे थे, अगर आप बहुत ज़्यादा पेन में थे राइट नाउ, ओके, और आपको ये प्रॉब्लम था कि कब मेरा ये पेन ख़त्म हो जाएगा, कब मुझे इस दुख से, इस दर्द से राहत मिलेगी, तो वो दिसंबर का मंथ है। बिकॉज आपका जो फर्स्ट का जो प्रेजेंट सिनारियो है वो है कि आप बहुत ज़्यादा पेनफुल हो राइट नाउ, लेकिन आपको हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। ओके, मुझे दिखाई दे रही है कि आपको हैप्पीनेस मिलेगी इन दिसंबर। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पैसों से रिलेटेड थोड़ी सी इश्यूज हो सकते हैं इन दिसंबर। तो मैं कहूँगी कि आप थोड़ा पैसे संभाल के खर्च करें, क्योंकि आपको वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अगर आपकी हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात करूँ तो थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ भी यहाँ पे होने के चांसेस है। अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है तो उनकी हेल्थ इश्यूज़ का ध्यान रखिए दिसंबर के मंथ में। और अगर आपके पास कोई डॉग है तो उसकी हेल्थ इश्यूज़ का भी ध्यान दीजिए, यानी कि कोई पेट है तो उसका हेल्थ इश्यू आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, बिकॉज थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ होंगी। ठीक, और अगर आप अच्छा पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन आप अगर प्रेगनेंसी का ट्राई कर रहे हो तो मिथुन राशि आपको लाइक ये दिसंबर के मंथ में कुछ लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएंगे। बिकॉज ये आप, मुझे ऐसा ये वाइब आ रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा मंथ है आपको कंसीव करने का। सो आप शायद से कोई गुड न्यूज़ सुनोगे इन दिसंबर। ठीक है, लेकिन जो भी पेन है वो कम होने वाला है, बिकॉज ये आपको क्रॉस ओवर कर रहा है विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये अच्छे सिनेरियोस है। और ये जो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, किसी को यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सो मुझे लगता है कि किसी का फैमिली यहाँ पे उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को ख़त्म कर देगा। ठीक है, सो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं रहेगी, दिखते हैं फिर भी। ये रहा क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, किसी ने यहाँ पे ब्रेकअप किया है और डिसीजन टाइम है।
गाइस, अगर आपका ब्रेकअप नहीं हुआ है या फिर आपके पर्सन के साथ झगड़ा हुआ है और मे बी दैट्स द रीज़न कि आपके 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो फ्यूचर यानी कि दिसंबर के मंथ में आपको कोई डिसीजन लेने के चांसेस आने वाले हैं। डिसीजंस इन द सेंस ऐसा कि जहाँ पे आपको अब येस और नो की बात करनी है उनसे। ओके, उनको येस और नो की बात करनी है, बिकॉज ये आपका पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर कार्ड है। प्रेजेंट, और मुझे लगता है कि ये जो हर्ट है वो आप थोड़ा सा, आपका जो हर्ट कम होता है वो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है। ओके, आपकी फैमिली के सपोर्ट की वजह से ये हर्ट आपका थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन फिर भी ये हर्ट है, आपको ये दर्द है। और यहाँ पे किसी ने बहुत ही हार्श वे से किसी से बात की है, कोई अब्यूसिव वे से बात की है, और ये यही रीज़न है कि ये जो दिल है वो टूटा हुआ है, खंजर लगे हुए हैं। बिकॉज देखो, ये एक स्वॉर्ड है और ये स्वॉर्ड सीधा यहाँ पे बीच में है। लेकिन अब शायद से डिसीजन का टाइम आपके हाथ में होगा, ये आपका कार्ड लग रहा है मुझे। लेकिन मैं कहूँगी कि आप ब्लाइंडली कोई डिसीजन ना लें, प्रैक्टिकली सोचे थे कि यहाँ पे देखिए उसने पट्टी बांधी हुई है, जैसे कि वो सच को नहीं देखना चाहती। जेमिनी, ये नहीं करना है आपको। आपको सच को देख के ही फिर इस चीज़ में आगे बढ़ना होगा और उस हिसाब से आपको यहाँ पर डिसीजन लेना होगा। क्या आप इस रिलेशनशिप को वापस लेना चाहते हैं अपने लाइफ में, या फिर ये रिलेशनशिप टॉक्सिक था तो आप इसको छोड़ना चाहते हैं। फिर भी हम देखेंगे पूरे इसमें सिनेरियो में, तो मैं आपको एडवाइस दूंगी, बट फिर भी लेट्स सी। ओके, ये आपका कार्ड है 9 ऑफ कप्स और ये सबकॉन्शियस माइंड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप बहुत ही आपको ऐसा लग रहा है, ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही स्लो सब कुछ जा रहा है। अगर झगड़ा भी हुआ था तो हमारा पैचअप क्यों नहीं हो रहा है, वो मेरे पास इतना जल्दी क्यों नहीं आने वाले। जैसे आपको पता है ये आपका 9 ऑफ कप्स है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है वो, तो आपको पता है कि वो आएंगे ज़रूर, बट आपको लग रहा है कि हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्लो हो रही है। मिथुन राशि, आपको ऐसा फीलिंग आ रही है कि लाइक होप रखूँ या नहीं, या वेट करूँ या नहीं, और ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा पेनफुल लग रहा है। जैसे कि यहाँ पे किसी ने किसी के साथ झगड़ा तो किया, लेकिन कोई सॉरी बोलने नहीं आया। यहाँ पे किसी ने किसी को हर्ट किया, लेकिन उसका क्लोजर नहीं हुआ है, उस रिलेशनशिप का क्लोजर नहीं हुआ है, और उस वजह से यहाँ पे हर्ट वाली फीलिंग आ रही है। ओके, और ये 9 ऑफ कप्स आपकी विश है, आपकी विश पक्का है कि आप उनसे बात करें और जो भी प्रोसेस है वो फास्ट हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है, यूनिवर्स आपकी बात नहीं सुन रहा है। आप शायद से बहुत ज़्यादा सारे टेक्निक्स भी यूज कर चुके हो, आपने अपने आपको माइंड को भी बहुत ज़्यादा स्टेबल बनाने की कोशिश की है कि वो जल्द से जल्द आप मतलब जो आपके जो ये जो पेन है ना वो कम हो जाए। लेकिन ठीक है, बेसिकली आपकी विश अगर इस हिसाब से मैं रीड करूँ तो देखिए आपकी विश है 9 ऑफ कप्स, यानी कि आपकी विश है। मैं एक बार आपकी विश देखना चाहती हूँ, इसको थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ कप्स आप क्या चाहते हो, या आपके पर्सन की कार्ड हो सकती है ये, ठीक है, तो उस हिसाब से ये मुझे 9 ऑफ कप्स के लिए कार्ड चाहिए। ये रहा 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्यों मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रहा है। अगर आप ये रीडिंग को देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि ये थर्ड पार्टी है या नहीं, बिकॉज मुझे 3 प्रेजेंट सिनेरियोज में थर्ड पार्टी के ही कार्ड्स आ रहे हैं। और थर्ड पार्टी पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी आपकी फैमिली है या उनकी फैमिली है, कोई तो फैमिली है। ओके, जिसका इंटरफेरेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है आपको। सो आपको मैं यही सलाह दूंगी कि राइट नाउ आप थोड़ा सा आपको शांत होना होगा, बट आप शांत हो बिकॉज आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी शांत है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ना ज़्यादा लाइक ट्रस्ट नहीं कर रहा है यूनिवर्स पे। ओके, आपका ट्रस्ट थोड़ा सा कम हो रहा है। और ये जो 3 ऑफ पेंटिकल्स है, आप वर्क करना चाहते हो आपके रिलेशन पे, आपके पर्सन के साथ, ये आपकी विश है बेसिकली। अगर मैं इसको थर्ड पार्टी में ना लेके जाऊँ और इस हिसाब से रीड करूँ रीडिंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने
पर्सन के साथ वर्कआउट करना चाहते हो, यानी कि जो गलत हुआ या सही हुआ आप उनके साथ नया घर लेना चाहते हो। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नया घर लेने के चांसेस है, नई बिजनेस स्टार्ट करने के चांसेस है, और वैसा नहीं हो रहा है, और वही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो भी हो रही है बेसिकली। अगर आपका ब्रेकअप नहीं हुआ है तो आप सोच रहे हो कि कब जो आपने जो प्लान्स बनाए थे बेसिकली जो इस ईयर के, वो बहुत ही ज़्यादा डिले हो गया, बहुत ज़्यादा स्लो हो गया, और ये आपको थोड़ा सा हर्ट कर रहा है। अगर करियर वाइज इस चीज़ को पढ़ूँ तो ये हो सकता है कि आपको जो प्लानिंग थी वो नहीं हुआ, और पैसे का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इश्यूज़ हो गए, यहाँ पे पैसे का ब्लॉकेज है, यानी कि कहीं पे पैसे ब्लॉक्ड हो गए, आपको जहाँ से आने वाले थे वहाँ पे नहीं आए, और ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, अब जाते हैं आपके एडवाइस पे। आपको एडवाइस ये रहा, 4 ऑफ रॉड्स, 4 ऑफ रॉड्स ये रहा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्टेबिलिटी मेंटेन रखनी है। आपको एडवाइस ये है कि जितना हो सके उतना आप बैलेंस मेंटेन रखें, और सबकॉन्शियस माइंड में जो ये आपका स्लो प्रोसेस चल रहा है उसको आप थोड़ा कम कीजिए उस माइंड को, और आप बैलेंस मेंटेन रखिए। जैसे कि यहाँ पे 4 यानी कि 1 2 3 4 रॉड्स होते हैं, तो कैसे, जैसे हमें कोई घर खड़ा करना होता है तो हम कैसे 4 पिलर्स के बारे में सोचते हैं, राइट। तो उस हिसाब से आपको धीरे करके आपको वो 4 पिलर्स खड़े करने हैं दिसंबर में। तो जो भी आप करना चाहते हो वो यहाँ पे सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है दिसंबर में, यानी कि जो आपने सोचा हुआ है, जो आपको लग रहा है कि स्लो था, वो यहाँ पे धीरे से पेस पकड़ेगा, और मैं नहीं कहूँगी ख़त्म भी होगा, बिकॉज हर एक का एम अलग होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको एडवाइस है कि आप अब सोचना चालू कर दीजिए उस हिसाब से। और 4 ऑफ रॉड्स इज़ ऑल्सो मैरिज कार्ड। किसी की शादी यहाँ पे अगर रुकी हुई थी तो यहाँ पे होने के चांसेस है। किसी से अगर आप प्यार कर रहे हो तो यहाँ पे कमिटमेंट होने के चांसेस है। ओके, ये आपके एक्सटर्नल नाइट ऑफ सॉर्ट्स। ओके, सो मे बी ये एक्शन टाइम है अब दिसंबर में। अगर आपका कोई काम रुका हुआ था तो ये रहा नाइट ऑफ सॉर्ट्स। नाइट ऑफ सॉर्ट्स यानी कि अब अपॉर्चुनिटीज़ आना स्टार्ट हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे, और वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको सॉरी, और अपॉर्चुनिटीज़ जैसे ही आपको आएगी आपको डिसीजन लेना होगा। अब आप इसको डिले नहीं कर सकते, कुछ भी हुआ, अगर ये रिलेशन है या करियर वो आप देखें, लेकिन अगर कुछ भी हो तो आप इसको डिले नहीं कर, बिकॉज दिसंबर में आपको पुश करेगा। जब नाइट ऑफ सॉर्ट्स आता है यानी कि वो आपको पुश करता है उस चीज़ को लेने के लिए। आपके होप्स एंड फियर्स आपके होप्स एंड फियर्स है कि अगर मैं कोई नया चीज़ चालू करूँ तो वो वापस बंद ना हो जाए। ओके, नहीं होगा गाइस। लेकिन करियर वाइज अगर आप देखेंगे तो ये आपका होप्स एंड फियर है कि जैसे लाइक अभी जैसे कोविड सिचुएशन चल रहा है, तो कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने ये स्टार्ट कर दिया तो क्या ये मतलब चलेगा या फिर बंद हो जाएगा, पता नहीं, क्योंकि कल का किसी पता नहीं है। ओके, तो हम लोग वैसे ही बैठे हुए हैं। सो दैट्स द फियर आपको है, बट मुझे लगता है कि आपको एक्शन लेना चाहिए। आपका आउटकम कार्ड ये रहा, एम्प्रेस। देखा, मैंने कहा था आपको एक्शन लेना पड़ेगा, बिकॉज आपका आउटकम कार्ड एम्प्रेस आया है, यानी कि जो भी डिसीजन आप लोगे वो रॉन्ग नहीं होने वाला है किसी से भी रिलेटेड। अगर आप अपने पार्टनर को प्रपोज करना चाहते हो, ये रहा 4 ऑफ रॉड्स, मैरिज के लिए, तो आपका पार्टनर ना नहीं कहेगा। और अगर आप वेट कर रहे हो आपके पार्टनर के लिए तो शायद से थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी वैसी नहीं है वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। ओके, आपके पार्टनर डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो। एम्प्रेस वाला कार्ड है, आपको लाइक बहुत ही ज़्यादा ऐसी लाइक कैसे कह सकते हैं, गट फीलिंग्स जैसे हम कहते हैं ना, वो है आप में कि नहीं, मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो सही है और मुझे किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो जाएगा इन योर दिसंबर, अगर वो लूजन अप हो गया है बिकॉज ऑफ थोड़ा ये पीछे के मंथ में जो थोड़े से गलत चीज़ें हुई थी, यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, आपके प्रेजेंट में सारे अच्छे कार्ड्स हैं, और ये होप्स एंड फियर्स है। ये
नहीं, आपका कुछ भी बंद नहीं होगा। ओके, तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ बंद नहीं होगा। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, सो थोड़ा सा रेस्ट अगर मिलता भी है तो ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे लॉस होने के चांसेस नहीं हैं। रिलेशनशिप वाइज भी आपको एम्प्रेस का कार्ड है। मैंने कहा था प्रेगनेंसी वाला, वो कार्ड प्रेगनेंसी के लिए भी होता है। तो बहुत से लोगों को यहाँ पे जो कंसीव करना चाहते हैं, जेमिनी मिथुन राशि, अच्छा मंथ है, तो आपको यहाँ पे सक्सेस हो सकते हो। ओके, और यहाँ पे अच्छे कार्ड्स हैं बेसिकली। 3 ऑफ पेंटिकल्स, वर्क करियर वाइज बहुत अच्छा है। ये रहा 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स का कार्ड है आपके इसमें। हालांकि कोई कप, एक ही कप वाला है, वो भी विश वाला कप है, और कोई कप नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये करियर रीडिंग आपका रहेगा, ये मंथ करियर वाइज रहेगा। और ठीक है, मतलब 4 ऑफ रॉड्स है, तो शायद से प्यार हो गया, अब शादी करने का टाइम आ गया है, तो ये इस हिसाब से भी हो सकता है। सो ये आपकी रीडिंग थी बेसिकली। ठीक है, और अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी द नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय गाइस।